Kenneth Copeland says Jesus has a special punishment waiting for those who didn't vote for Trump. Kenneth Copeland जो कि एक मेगा चर्च को रन करते हैं, टेली इवेंजलिस्ट हैं अमेरिका के अंदर, इनका कहना है कि जिन लोगों ने भी वोट नहीं किया ट्रंप को, उनके लिए यीशु मसीह ने एक स्पेशल पनिशमेंट जो है वो रखी हुई है, जो कि उनका इंतजार कर रही है जब तक वो आसमान पर नहीं जाते, यानी कि मरते नहीं है, तब तक ये जो पनिशमेंट है उनका वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रंप को वोट नहीं किया। कैन यू बिलीव, ये लोग अपने नफा के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि ये खुदा के कलाम के अंदर बढ़ाने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इवन कि खुदा के कलाम में आपको कुछ भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा कि अगर आपने वोटिंग नहीं की तो आपको ये सजा मिलेगी। ये सजा इन्होंने खुद ही इजाद कर ली है। और आप नोट करें कि इस वक्त मेगा चर्चेस जो हैं वो कैसे पॉलिटिकल एजेंडास को मजीद पुश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको जानबूझकर इस जंग के अंदर धकेला जा रहा है, जिसका मकसद क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। क्योंकि इन्होंने मजहबी जंग करवानी है, बेसिकली जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, इन्होंने मजहबी जंग करवानी है, जिसके लिए जानबूझकर लोगों को धक्का देकर पुश किया जा रहा है इस जंग के अंदर। कैसे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन आप नोट करें कि ये मेगा चर्चेस जो हैं, सिर्फ मेगा चर्चेस ही नहीं बल्कि सबके सब वो चर्चेस जो कि पॉलिटिकल एजेंडास को पुश करते हैं, दे आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। ये लोग अपने नफा के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि ये खुदा के कलाम को ट्विस्ट करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप नोट करें कि इनका लाइफस्टाइल आप चेक करें। ये जोल ऑस्टिन है, ये भी मेगा चर्च चलाता है। आप नोट करें कि इसने अपने हाथ से डेवल हॉर्न्स बनाए हुए, इसके बेटे ने भी डेवल हॉर्न्स अपने हाथ से बनाए हुए, यानी कि शैतान के सींग बनाना। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ये साइन सिंबल्स बनाने में। फिर आप नोट करें कि केनेथ कोपलैंड मिनिस्ट्रीज जो है, इन्होंने प्राइवेट जेट खरीदने के लिए लोगों से कहा कि जी हमें पैसे दें, हम प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग सफर कर रहे होते हैं हम उनके साथ सफर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम हैं जी खुदा के चुने हुए लोग और हम पाक लोग हैं, बाकी लोग नापाक हैं या उनके अंदर डीमंस होते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मुझे डीमंस तंग करें, इसलिए मुझे प्राइवेट जेट चाहिए। तो आप नोट करें, इसने प्राइवेट जेट खरीदा। ये प्राइवेट जेट आपको लगता है कि लोगों ने पैसे पे किए होंगे? हरगिज नहीं। इनको स्टीरॉइड्स के ऊपर रखा गया। स्टीरॉइड्स जो मैं कहता हूं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट जो है, इनको पे करती है पॉलिटिकल एजेंडास को पुश करने के लिए। मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी कि चर्चेस ऐसा क्यों करेंगे। चर्चेस ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उनको फंडिंग मिले। तो ये जो फंडिंग पर चलने वाले चर्चेस है, जो लग्जरी लाइफस्टाइल अपना गुजारे जमीन के ऊपर, जो कि कहीं से भी इनका मसीह वाला लाइफस्टाइल नहीं है। यीशु मसीह के पास सर धरने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आप नोट करें इनके पास मेंशंस हैं, बड़े बड़े एलीट जो स्टेटस है वो इनका स्टेटस है। लग्जरी गाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं। और सबसे बढ़कर जो प्रोटोकॉल होता है इनका, आप देख लें किसी सदर का जैसे प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल उसी तरह से इनके साथ गन मैन्स होते हैं, उसी तरह से इनका प्रोटोकॉल होता है। इन्हीं लोगों ने बाकी जो चर्चेस हैं, जो छोटे चर्चेस हैं, उनको इस कमतरी में डाल दिया कि अगर आपके पास प्राइवेट जेट नहीं है, अगर आपके पास लग्जरी गाड़ियां नहीं है, आपके पास रहने के लिए बड़ा घर नहीं है, तो आपके पास खुदा की ब्लेसिंग ही नहीं है। जबकि खुदा के कलाम की तालीम इसके बिल्कुल उलट है। यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आया, उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं खुदा की बादशाही में जाऊं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सारा माल बेच और गरीबों में बांट दे। क्या ये लोग अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांटेंगे? हरगिज नहीं। अब ये स्टेटमेंट है ही कैसे गलत, ये मैं आपको साबित करना चाहता हूं। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप नोट करें तो खुदा के कलाम में जहां जहां भी बादशाह चुना गया है या लीडर चुना गया है, तो उसको इंसानों ने नहीं चुना, उस लीडर को इंसानों ने वोट करके नहीं चुना, उसको हमेशा खुदा ने चुना है। आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा है, हाउ एवर द लॉर्ड गॉड ऑफ इसराइल चोज मी बिफोर ऑल द हाउस ऑफ माय फादर टू बी किंग ओवर इसराइल फॉर एवर। ये दाऊद बादशाह के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन आप नोट करें कि जब कभी भी खुदा ने कोई लीडर चुना है तो खुदा ने खुद चुना है। जैसे अगर ये कहते हैं ना कि ट्रंप जो है वो अनॉइंटेड है, अनॉइंटेड बाय गॉड है, तो खुदा उसको लेके नहीं आ सकता था। आप नोट करें कि कितनी फजूल बात इस आदमी ने की है कि अगर आपने उसके लिए वोट नहीं किया ना, तो खुदा ने पनिशमेंट रखी हुई आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने वोट नहीं किया ट्रंप को। आप नोट करें, क्या खुदा मोहताज है इंसानों के वोटों के ऊपर कि अगर आप वोट करेंगे, ज्यादा वोट करेंगे तभी तो ट्रंप जीतेगा? आपने उसको वोट नहीं किया तो मैं इसलिए उसको जिता नहीं सका। खुदा मोहताज नहीं है वोटिंग का। खुदा जब किसी को चुन लेता है तो खुदा उसको बनाकर छोड़ता है। कोई इंसान उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई खुदा को रोक नहीं सकता है। लेकिन आप नोट करें कि ये किस तरह की तालीम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुदा के कलाम के मुताबिक वो सब इंसान जो जिस्मानी है, वो जिस्मानी ख्वाहिशात के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो लोग रूहानी हैं वो रूहानी चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे आप देखें खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर है, द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, द डिजायर्स ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट फ्रॉम द फादर बट फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी कि इनकी जो लाइफस्टाइल, अगर आप इसको देखते हैं तो इनकी जिंदगी के ऊपर, इनकी लाइफस्टाइल के ऊपर ये सारी बातें पूरी होती हैं। क्या? डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, यानी कि मैं अलग सफर करना चाहता हूं और मैं स्पेशल हूं। और इसी तरह से डिजायर्स ऑफ द आईज, यानी कि जो लग्जरीज इनको चाहिए जिंदगी की, वो सारी लग्जरीज हासिल करने के लिए, ठीक है, तो ये सब कुछ इनके ऊपर पूरा होता है। ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये खुदा बाप की तरफ से नहीं है, ये लाइफस्टाइल इस दुनिया की तरफ से है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चर्च जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या चीज होती है? इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है कि इंसान जो रहने वाले हैं, अवाम जो है वो मिलकर, स्टेट के साथ मिलकर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो उसको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। कोई भी इदारा बनाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, जो स्टेट की मदद से चलता है। तो आप नोट करें कि ये लोग स्टेट के गुलाम है, ये खुदा के नहीं है, ये खुदा के सर्वेंट्स हरगिज नहीं है। पहली चीज ये है कि वोटिंग की जहां तक बात है, इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की जो बादशाहत है उसके अंदर हिस्सा लेने की जो बात है, तो खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप देखें तो जो मसीही हैं वो तो इस दुनिया के है ही नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं खुदा की बादशाहत का, जो कि नया यरूशलेम है जहां पर हमने रहना है, और न्यू अर्थ जो है उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा इन वोटिंग से क्या लेना देना? इस दुनियावी चीजों से हमारा क्या लेना देना? ये लोग क्यों वोटिंग के पीछे पड़े हैं? ये क्यों चाहते हैं कि आप वोट करें और इसके अंदर पार्ट लें? तो उसकी रीजन ये है कि ये लोग मजहबी जंग करवाना चाहते हैं। वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, मजीद क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर दे दैट आर आफ्टर द फ्लैश डू माइंड द थिंग्स ऑफ द फ्लैश बट दे दैट आर आफ्टर द स्पिरिट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। यानी कि जो लोग भी रूहानी है वो रूहानी चीजों के मुश्ताक रहते हैं, और जो लोग जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों के रहते हैं। तो ये लोग क्योंकि जिस्मानी है, इनको जिस्मानी लज्जतें चाहिए, इनको लग्जरी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, तो इसी वजह से ये स्टेट को सर्व करते हैं। तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो एक से मिले रहोगे या दूसरे से अदावत रखोगे। ये खुदा से और खुदा के लोगों से अदावत रखने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी
बादशाहत इस ज़मीन की नहीं है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाहत इस ज़मीन की नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस ज़मीन की होती तो मेरे जो खादिम है वो लड़ते यहूदियों से और मेरे पकड़वाए जाने के खिलाफ लड़ते, यीशु मसीह को आज़ाद करवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि ज़मीन के ऊपर हमारी बादशाहत नहीं है। जब तक खुदा खुद नहीं वापस आता है, ज़मीन के ऊपर अपनी बादशाहत को कायम नहीं करता है, तब तक हम इस ज़मीन के ऊपर एज ए गुलाम ही रहने वाले हैं। और चर्च हमेशा परसिक्यूशन में से गुजरा है, चाहे ट्रंप आए चाहे कोई भी आ जाए, हमेशा चर्च ने परसिक्यूशन में से ही गुजरना है। क्रिश्चियंस जो सेवियर मान रहे हैं ना ट्रंप को, वो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये एक इल्यूजन है जो कि आपको जानबूझकर दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लान बना के रखा है। ट्रंप इसका ये पार्ट है। ट्रंप का रोल ये है इस पूरी मूवी के अंदर कि इसको किया जाएगा सैक्रिफाइस, और लिटरली लोग इसके लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा जब लोगों को पता चलेगा न्यूज़ के जरिए कि जी ट्रंप को मारा किसने? ईरान ने मारा। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि नेक्स्ट स्टॉप इनका ईरान है। ईरान की तरफ ये जंग जानी है। तो अगर अमेरिका का सदर खास तौर से ट्रंप अगर मारा जाता है तो ऑब्वियसली लोग नफरत करेंगे ईरान से, ईरान के लोगों से और खास तौर से मुसलमानों से। तो ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और ये जितने भी अब्राहमिक फेथ हैं, अगर आप देखें ये तीनों के तीनों, यहूदी और मुसलमानों की पहले से जंग लगी हुई है। फिर बीच में आप ये किसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं? ये क्रिश्चियंस को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और मसीही जो अमेरिका के अंदर हैं वो लिटरली ये बिलीव करना शुरू कर देंगे कि जो मुसलमान है वो हमारे दुश्मन है, वो हमें मारना चाहते हैं, और देखो जिन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को मार दिया। तो ये सारा रीजन है जिसकी वजह से जानबूझ के लोगों को वोटिंग के लिए पुश किया जा रहा है इस गेम के अंदर। वोटिंग भी मैं आपको बता दूं ये क्या होती है। वोटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से एक शख्स को चुन रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पर बोले। अब वो गलत बोलेगा ना तो तब भी आप उसको सपोर्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था आपकी नजर में। तो जिसकी वजह से अगर कोई कहेगा कि नहीं यार ये चीजें गलत कर रहा है, तो आप जाने में उसको डिफेंड कर रहे होंगे उसके हर गलत फैसले के अंदर। अब ये ट्रंप को इतना अनॉइंटेड बाय गॉड या फिर ट्रंप को इतना सेवियर या जीसस लाइक कैरेक्टर क्यों पेश किया जा रहा है न्यूज़ के अंदर, उसकी रीजन को आप समझ लें। उसकी रीजन ये है कि दुनिया की जितनी भी बादशाहतें पास्ट के अंदर आई हैं वो सब की सब तभी कायम रह सकी हैं जब उन्होंने मजहबी क़यादत को, यानी कि मजहब को साथ लेकर चली हैं। आप नोट करें कि ये लोग मजहब को यूज करने से भी पीछे नहीं हटते अपने रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। आप नोट करें, इनको पता है कि ये लोगों को आसानी से मजहब से हटा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने मजहब को यूज किया है पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए। आप नोट करें कि जो भी कौम मजहबी क़यादत को साथ लेकर चली है उसकी बादशाहत कायम रही है और काफी ज्यादा उन्होंने अरूज देखा है। लेकिन एक बादशाहत ऐसी आई थी जिसके अंदर कोई मजहब नहीं था, और आप नोट करें कि उसका क्या हुआ कि वो बादशाहत कायम ही नहीं हो सकी, और वो थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन टोटली सेकुलर बादशाहत थी जो कि कुछ मुल्कों को मिलाकर कम्युनिज्म इन्होंने लगाया था, और ये बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इसलिए अब मॉडर्न कम्युनिज्म जो लगाने वाले हैं ये लोग, जिसमें सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम वगैरह सब कुछ होगा, उसको ये स्टेक होल्डर इकोनॉमी कह रहे हैं। और जैसा कि खुदा के कलाम के मुताबिक मुखालिफ मसीह ने आना है, तो मुखालिफ मसीह जो है वो क्या करेगा? वो बेसिकली एक ही मजहब पूरी दुनिया का बना देगा। मजहब से ये बिल्कुल भी नहीं हटा सकते लोगों को। इसलिए जब वो आएगा तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही मजहब लागू किया जाएगा, और वो मजहब होगा इंसान के जहन की प्रस्तिश का मजहब। उस वक्त लोग उसको मान लेंगे, लेकिन 3.5 साल जैसे उसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा। फिर बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई तुम तो पहले कह रहे थे कि कुछ और मजहब है हमारा, अब तुम खुद खुदा बन रहे हो। तो ऐसे उसकी किंगडम जो है वो डिवाइडेड हो जाएगी और उसमें फूट पड़ेगी, और जो लोग उससे बागी हो जाएंगे उनको पकड़ने के लिए पहले ये स्मार्ट सिटीज और इस तरह की चीजें इसलिए बना रहे हैं ताकि आप भाग ना सकें। क्यों? क्योंकि उसने पूरी दुनिया के ऊपर टोटल कंट्रोल हासिल करना है ताकि हर एक शख्स उसको खुदा माने। शैतान की ये ख्वाहिश थी शुरू से कि वो खुदा के तख्त से अपना तख्त ऊंचा बनाए, ऊपर बनाए, ताकि वो खुद को अपनी प्रस्तिश ले सके, वो खुद खुदा बन सके। तो वही सेम ड्रीम जो है उसको पूरा करने के लिए मुखालिफ मसीह क्या करेगा? वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा, लेकिन जो लोग उसको सजदा नहीं करेंगे उनको कत्ल करवाएगा। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है यहाँ तक पहुंचने के लिए इनको पहले स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट के मुताबिक इनको ट्रंप जो है उसको सैक्रिफाइस करना। और ट्रंप के सैक्रिफाइस से होगा ये कि लोग खासतौर से क्रिश्चियंस जो कि इसको क्रिश्चियन मान रहे हैं, खासतौर से जो इसको क्रिश्चियन मान रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि खुदा ने इसको अनॉइंट किया है, इसको अपॉइंट किया है, मसीहियों के लिए खड़ा किया है, वो सब के सब लोग लिटरली इसके लिए रोएंगे, और ये सब के सब जाने अनजाने में एक ऐसी खतरनाक जंग का पार्ट बनेंगे जिसका प्लान ये बहुत पहले से बना चुके हैं। और वो जंग कौन सी है? मजहबी जंग। कोई भी जंग अजीजों जो कि जगह के लिए होती है, लैंड के लिए होती है, या औरत के लिए होती है, किसी भी चीज़ के लिए होती है, वो खत्म हो जाती है जब वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन मजहबी जंग खत्म नहीं होती है। इसको खत्म करवाने के लिए आएगा मुखालिफ मसीह, और यही सारा इनका प्लान है, जिसकी वजह से ये जानबूझ के लोगों को पुश करें कि तुमने वोट नहीं किया तो अब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए पनिशमेंट रखी हुई है। हाउ रिडिकुलस।